वालेकुम क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सारे ठीक होंगे। आज हम जो नेक्स्ट बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कहता है द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ देयर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या था हमारे पास, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम ग्रुप 15 और 17 के साथ मिला रहे थे, मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ मिला रहे थे। यहाँ पे 13 टू 17 मतलब नॉन मेटल्स को ही नॉन मेटल के साथ मिला रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, इन्होंने किया था आयनिक बॉन्ड में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था। ये क्या कर रहे हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हम उसको कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। The energy changes during the covalent bond formation are of considerable values, and when two atoms approach each other, attractive forces develop between the electron of one atom and nucleus of the other atom. क्या कहा कि इस दौरान जो एनर्जी चेंजेस आती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या एनर्जी चेंजेस आती हैं, अब हम सारे जानते हैं कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये कह रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव, दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में, एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान में। अब केमिस्ट्री जो है वो लॉजिक बेस्ड स्टडी है। अब हमारे पास दो तरह की फोर्सेस हैं, एक अट्रैक्टिव है, दूसरी रिपल्सिव है। रिजल्ट क्या आया कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड बन गया, दो एटम्स आपस में जुड़ गए। तो हम ये कह देंगे कि कौन सी फोर्सेस जीत चुकी हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी वो जीत चुकी हैं, जो रिपल्सिव फोर्सेस थी वो हार चुकी हैं। So this formation of hydrogen, chlorine, nitrogen and oxygen gases are example of this type of bonding. उसके बाद हमारे पास है types of covalent bonding। तो as described above, the covalent bond is formed by the mutual sharing of electron between two atoms. The electron that pair up to form a chemical bond are called bond pair. टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हमने ये काउंट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं। एक है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो होगा तो डबल और तीन हुआ तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर क्या है, द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड अ बॉन्ड पेयर। ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। इसी के साथ हमेशा एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लोन पेयर। तो इसी के नेक्स्ट पेज पे वो कह रहा है कि द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम, कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो नॉन बॉन्डेड है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा और वो किसी एटम के पास है। जैसे कि एक कहता है अवेलेबल है अमोनिया के पास, NH3 के पास, ये ऊपर नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन को, डेट इज़ कॉल्ड अ लोन पेयर। ठीक है, जब भी पेपर में डेफिनेशन आती है दोनों का डिफरेंस आता है, डेफिनेशन भी आ सकती है। तो बॉन्ड पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेट पेयर अप टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड, कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो मिल गया किसी दूसरे एटम के साथ और उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, वो बॉन्ड पेयर है। और वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो नॉन बॉन्डेड है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, ठीक है, और वो अकेला है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसका लोन पेयर बोल रहे हैं। तो आज के इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह ये जो टाइप्स है हमारे पास ये हम इनको कल पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।